ओम शांति। आज हम मुरली के दो शब्द लेते हैं जिनको हम कैरेक्टर में, रोल में और शरीर के भान में मुस्लिम शब्द कहते हैं, लेकिन परमात्मा इनके बारे में क्या कहता है। तो हुसैन का घोड़ा माना कि ऊपर से जो श्रृंगार दिख रहा है उसी को हम देखकर खुश होते रहते हैं, लेकिन अंदर की जो ओरिजिनल एनर्जी है उसको हम भूल गए हैं। वही हमारी चेतना है, और ये जो हसीन बनाने वाला भी एक वही ऊपर वाला निराकार परम पिता है जो हमारी चेतना को जगाता है। और अलाउद्दीन की बत्ती, इसमें भी अलाउद्दीन की बत्ती या अलाउद्दीन का चिराग कहते हैं कि दीपक जलता है, माना एनर्जी का लेवल हाईएस्ट स्थिति पर दीपक यहाँ ज्योति बिंदु में पहुँच जाता है दीपक। तो परमात्मा यही हमको सिखाते हैं कि अलाउद्दीन जैसे है तो अलाउद्दीन के 3 टुकड़े करके समझेंगे। अल्लाह माना परमात्मा निराकार, और उदय माना जब आता है, कहाँ, यहाँ पे जब आता है पृथ्वी पर, जिसको हम उपराम स्थिति में याद करेंगे, फिर पृथ्वी पर उसको समझेंगे। और दीन माना गरीब दीन है, तो हम अलग अलग धर्म समझ रहे हैं, लेकिन हम जब अमीर होंगे, कहाँ से, अंदर से अमीर होंगे। बाहर से दीन दुखी, बाहर से हम समझ रहे हैं धन पैसे वैभव को और संपत्ति को, लेकिन अंदर से परमात्मा क्या हमको समझाता है। तो दीन से, गरीब से जब अमीर बनेंगे तभी हमारी बत्ती जलेगी, तभी हमारा चिराग जलेगा या बत्ती जगेगी। तो हम गरीब कैसे हुए, तो यही परमात्मा हमको सिखाता है कि जब हमारा चेतना का स्तर नीचे तले में चला जाता है तो उसमें अशुद्धियाँ भर जाती हैं। तो उसमें ज्ञान है सबसे पहले, तो ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, सुख, ये सब हमारे ख़त्म हो जाते हैं। उनकी जगह क्या आ गया, कैरेक्टर, देवभान। उसमें क्या है, 5 तत्वों के पुतले में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, छल कपट सारे ही आ जाते हैं। मोह उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को हम बोलते हैं, और वो हर सामाजिक प्राणी में, हर 5 तत्व के पुतले में, हर जानवर में भी रहता है। तो अब उसी को, यही भाषा में परमात्मा से जब हम चार्ज होते हैं, जब हम परमात्मा से अपने को आत्मा समझ के चार्ज करेंगे, तो ये चेतना जो मात्र है इसी को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा बोलते हैं। तो ये अशुद्धियों को जब हम हटाएंगे तभी हमारा जीवन का लक्ष्य हमारा उसमें से निकलेगा। और जीवन का लक्ष्य ही एक चेतना है जिसको कहते हैं चिराग, बत्ती। अब वही एक धर्म है, क्योंकि उस बत्ती में शरीर नहीं, कैरेक्टर नहीं, और किसी का कुछ भी भान नहीं होता है कि ये जात है या पात है या ऊंचा या नीचे या लिंग धर्म है या छोटा बड़ा है। उसमें कुछ ही दिखता नहीं है, क्योंकि उसमें एक जात, एक धर्म, एक भाषा, सभी में एक स्तर होता है कि ये आत्मा भाई वाली स्मृति होती है। स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है। तो ये एनर्जी जब हाईएस्ट स्थिति पे पहुँचे तब एक धर्म की स्थापना हो, तभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई। इसी स्मृति से ही हमारी जो एनर्जी है उपराम स्थिति में जाएगी, तभी हमारे ज्ञान के चक्षु हमको मिलेंगे। तो जैसे रावण भी कहता था कि इन चरम चक्षु से मैं उस राम को नहीं पहचान सका, तो दिव्य चक्षु से ही हमको राम मिलता है। और दिव्य एनर्जी ही है जो चेतना का, उपराम स्थिति का जो लक्ष्य है हमारा जीवन का, वही हमको मिलता है। वो कब मिलेगा, जब 5 तत्वों के पुतले से हमको मुक्ति मिलेगी। ओम शांति।